बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर की सड़कों में मौजूद हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ मौजूद हैं। बहुत सख्ती है इस बात की कि कोई भी कम उम्र अगर ड्राइवर होगा, वो ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा जाए, फिर वो गाड़ी ड्राइव कर रहा हो या बाइक राइड कर रहा हो, अगर पकड़ा जाएगा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। एहतियात करें, अपने बच्चों को मना करें, छोटी उम्र के बच्चों को मत दें जिनके पास लाइसेंस नहीं है। यहाँ तक अगर किसी के पास लर्निंग लाइसेंस भी है ना, तो उसके साथ ज़रूरी है कि गाड़ी में वो शख्स मौजूद हो जिसके पास ओरिजिनल लाइसेंस मौजूद है, यानी परमानेंट लाइसेंस मौजूद है, लर्निंग लाइसेंस मौजूद नहीं है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। प्रोग्राम का मैं आगाज़ करने लगा हूँ। आगाही मुहिम है, अवेयरनेस है, सिर्फ बताना है, बातचीत होगी ट्रैफिक वार्डन्स की, जिनको भी रोका जाएगा, जो कुछ भी करेंगे वो जानते हैं, उनके मामला कैसे हैं, कानून क्या कहता है, क्या कार्रवाई होती है कि जो वायलेशन करते हैं। ये हम अपने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम का मैं आगाज़ करने लगा हूँ। मेरे साथ मौजूद है DSP भट्टी साहब, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ, उनसे मुलाकात करवाता हूँ। उनकी पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। सेक्टर है 2 से 3 सेक्टर को संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। फयाज भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी कैसे हैं भट्टी साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। मतलब मुझे पता लगा 2-3 सर्कल का बोझ थोड़े सिद्धे उत्ते ही है। बस जी ड्यूटी है, वो तो करनी होती है। कहाँ का ड्यूटी कर रहे हैं भट्टी साहब अभी? मेरे पास ये टाउनशिप सर्कल का भी है। आज जरा DSP मार्टन छुट्टी पे थे, उसका चार्ज भी मेरे पास। चले, ये काबिलियत पे होता है भट्टी साहब। पता होता है कि आपसे 4 जगह साम लेगा, 4 चौकियाँ साम लेगा, तो उसको दे दी जाती है। ड्यूटी है। ड्यूटी प्राइज है, ऐसे क्या प्राइज है। भट्टी साहब क्या कवानीन है, क्या सख्ती है, क्या इक़ामात है CTO साहब के आपको पब्लिक को लेके अवेयरनेस देने के लिए, कम उम्री के लिए या बाकी कोई किसी भी और किस्म की वायलेशन हो, गैर नमूना प्लेट हो या काले शीशे हो, सीट बेल्ट हो, सबसे थोड़ा सा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जनाब कि आप लाहौर में एक सोर्स बनते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, उसके थ्रू लाहौर की आवाम को पता चलता है कि आजकल ये कैंपेन है। वैसे ये जो 1-2 दिन पहले एक बड़ा अलमनाक हादसा हुआ है शाहदरा में, जी बिल्कुल ऐसे ही है, उस पर ऑलरेडी हमारी कैंपेन है। अच्छा, कि कम उम्र पे हम बिल्कुल उसको ज़ीरो टॉलरेंस है। हम उसको कम उम्र को थाने लेके जाते हैं, उसके खिलाफ चूँकि इस्तगासा नहीं होता, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उससे हम एफिडेविट लेते हैं कि जी ये बच्चा आइंदा रोड पे गाड़ी या बाइक लेके नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सोर्स ऑफ एक्सीडेंट बनता है और आपके सामने है कि इतना बड़ा हादसा जो हुआ है वो बनता है। उसके अलावा काले पेपर्स हैं जो फ्रेशर लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन नंबर प्लेट्स है कि अपनी प्राइवेट गाड़ियों पे वो जो लगा के फिर रहे हैं, उसके खिलाफ है, बगैर हेलमेट के है। फिर एक बहुत बड़ी वजह जो एक्सीडेंट की है, मैं जो समझता हूँ वो अगेंस्ट मानवे है। बिल्कुल अगेंस्ट मानवे भी जो है वो भी बड़ा खतरनाक है। उस पर हमें DI साहब की तरफ से वाज़ेह अहकामात हैं, उस पर हम FIR रजिस्टर कर रहे हैं। बट साहब आपकी बातों को कंटिन्यू रखेंगे पूरे प्रोग्राम के अंदर। हम आपके पास ही कम उम्र पे ज़ीरो टॉलरेंस है। 2 वार्डन्स आपको रोक रहे हैं और आप मेरे पास से भी और रेस दे के आके निकले हो बेटा। वाले साहब क्या करते हैं? एडवोकेट है। उसने उसको गाड़ी दी क्यों कम उम्र की? कार्रवाई तो तुम्हारे खिलाफ होनी चाहिए। इसने ग्रीन नंबर पे ये लगा ही नहीं सकता। 420 है, धोखा दे कि मैं अपने आप को सरकारी मुलाजिम शो करूं। सरकारी है नहीं, प्राइवेट गाड़ी। तो है सरकारी गाड़ियों पर भट्टी साहब आपकी गाड़ी समेत मैं बात करने लगूँ, काले शीशे लगा सकते हैं आप लोग? नहीं लगा सकते। नंबर प्लेट के ऊपर ये स्टिकर लगाया हुआ, ये देखें। वो तो खैर कानून इजाजत ही नहीं देता। माइक के आगे शोर इसको थाना जॉटों लेके जाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कम उम्र है, ये बाइक राइडर है। अच्छा जी। बाइक पे इसका अभी ID कार्ड भी नहीं बना। इसको फाइन हमने दे दिया है 2000 का। फाइन हो गया? फाइन इसका हो गया है। अभी इसको हम अपने सेक्टर भेजेंगे। सेक्टर में इसके वालिद साहब वो कह रहे हैं जी अकाउंट ऑफिसर है किसी डिपार्टमेंट में। अच्छा, सरकारी? उनको को तरला डालेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे कि भाई भी अपने पुत्र भी बचाओ, हाँ जी, ते खुदादा ना जे लाहौर दे शहरियां भी बचाओ। ऐसे ही है। और इनको अभी थाने भेजेंगे। हाँ जी। इनका वालिद साहब आएंगे, वो एफिडेविट देंगे, उसके बाद इनको भेजा जाए। हेलमेट भी नहीं ना पहना हुआ, कम उम्र भी है, हेलमेट भी पहनते, और वैसे भी स्लिपरी रोड है, बाइक भी ये देखो किस तरह की इसने बनाई हुई है। मतलब बच्चों को शौक है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से, मैं यकीन जाने मैं ये काम है हाथ जोड़ के कहता हूँ लाहौर के शहरियों कि खुदा के लिए पेरेंट्स को खास तौर पे कि अपने छोटे बच्चों को ना दें
बाइक्स बहुत जरूरी गाड़ी यही बात है, बहुत ना जरूरी है। निकालें। हाँ जी। जिस तरह की अल्लाह ना करे जो अलमनाक एक हादसा हुआ है, इस तरह का हादसा और भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कभी किसी के देखिए साथ हर जगह पे वार्डन नहीं हो सकता, हाँ जी। हर गली मोहल्ले में हम ड्यूटी नहीं लगा सकते। ऐसे ही है। ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि अपने बच्चे को भी बचाएं, सेव करें, हाँ जी। और लाहौर के जो बाकी लोग हैं, जो मोहल्लेदार हैं, सबको जो save करें। रोड यूजर्स हाँ जी। हैं, उनको भी बचाएं। बट सब बच्चे को थोड़ा समझा दें आप, बड़े होने के मैंने नाते। इसको अंकल पहले हैं, अपना बच्चे समझाया, के। मैंने इसको पहले समझाया, बेटा कह के बुलाया कि बेटा आप क्यों निकले हो बाहर। फिर? वालिद साहब क्या करते हैं, वो कहीं किसी फैक्ट्री में, मेरे ख्याल में अकाउंट्स में है। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा क्यों private निकले job हो, करते उसके हैं। बाद कोई जवाब नहीं है, लेम एक्सक्यूज है। अब देखा ना, जब तक कम उम्र है उसको सेंस ही नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही उसको पता ही नहीं है कि मैंने रोड कैसे यूज करना है। हाँ। ठीक है, वो थोड़ा सा अगर उसके अगर को परेशान होगा हाँ। तो वो कोई गलती कर बैठेगा, वो सर पे बजाय चोट भी ब्रेक लग सकती के, है, बड़ी साहब हेलमेट भी वो वैसे। बजाय ब्रेक के वो रेस पे पैर देगा। हाँ। जब एक को हिट करेगा तो उसने और रेस दबानी है, तो वो कैजुअलिटी का बाइक बंद कर रहे हैं बड़ी साहब आप, ये बच्चे बाइक को भी बंद थाने- होगी, बच्चा भी थाने जाएगा, इसके वाले साहब आएंगे, फाइन इसको कर दिया हुआ फाइन है। आपने कैसे कर दिया? आईडी कार्ड तो नहीं बना हुआ बच्चे फाइन का, इसका आप कह रहे कम उम्र का हमारे पास कोड है, उस पे हो जाता। बाइक जो बंद कर रहे हैं, अच्छा। फाइन पे होगा तो बाइक हैं। जाएगी। फाइन किस तरीके से जाता है बड़ी साहब, उस पे क्या ये लिखा होता है? ऑनलाइन है, फाइन है, उसको जो मोबाइल नंबर है उसमें मैसेज चला गया होगा। अच्छा, ये जायज कैश ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे करेंगे हाँ जी। वाले साहब इसके आके, हाँ जी। या ये खुद करेगा, और उसके बाद इसकी बाइक जब एफिडेविट जमा हो जाएगा फिर उनके हवाले करेंगे। ठीक हो गया भाईजान, ठीक हो गया। आप कुछ कहना चाहते हैं यार? नहीं नहीं, आए जी, आए जी, हाँ जी। ये रुके नहीं है, गए पीछे रोक राउंड अप किया है, लेके बेटा, अंदर क्यों नहीं रुके बेटा? मेरे पास से आप गए हो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? चला कौन रहा था बेटा, कौन चला? मेरे सामने से निकले हो तेजी से, स्लिपरी रोड है, बारिश वाला है, 2 वार्डर्स आपको रोक रहे हैं और आप मेरे पास से भी और रेस दे के आके निकले हो बेटा। क्या काम करते हो? सर स्टूडेंट। उम्र कितनी है? सर 18 साल हो गई। जी, आईडी कार्ड बना हुआ है? सर अभी बनवाया नहीं, एज हो गई है तकरीबन। अंडर एज हो ना? एज हो गई है सर, अभी आईडी कार्ड नहीं बनवाया, आप बनवाया। लाइसेंस आईडी कार्ड नहीं होगा तो आप यही हरकत करेंगे ना। ठीक है, इनको भेजें, थाने भेजें, रजिस्टर में एंट्री करा। वाले सब क्या करते हैं? सर फार्मर हैं बेटा किधर? सर बहावनगर। इधर कौन है और बड़ा आपका? तो इधर और कोई भी नहीं है, मैं हूँ। चलिए इनको भेजें जी, जो बड़ा आएगा इनका कोई एफिडेविट को जमा करते हैं। नहीं बट साहब बड़ा कोई इसका है नहीं, तो कैसे करेंगे डील? ये अरेंज कर लेगा बड़ा, कोई ना कोई इसका इधर होगा, वो आएगा तो भेजेंगे। वो वायलेशन क्या ठीक हो है, गया बड़ी बेटा साहब? आप अगर वहाँ पे गिर जाते, जिस तरह आप स्पीड से निकले हो, कोई एक्सीडेंट को हादसा हो जाता, इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं बेटा जो पकड़ा जाता है वो यही कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। ठीक है, करने का कर रहे हैं, चलान करवा रहा हूँ, चलान करवा रहा हूँ। जी बड़ी साहब, पीछे बैठ के, हाँ जी, पीछे बैठ के, हाँ कम उम्र 18 साल की। आगे ये गाड़ी आगे करवा दो। ये भी कम उम्र है बड़ी साहब? पीछे बैठ के गाड़ी चला रहे हैं। अकेला है? नहीं उनके साथ ये है। कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? बच्चे को बाहर बुलाएं, बच्चे को बुला। ड्राइवर आप थे? नहीं चला हो रहा है। ये ड्राइवर है जी जी भाई, प्रोफेशन ये ड्राइवर है। इसने उसको गाड़ी दी क्यों कम उम्र की? बिल्कुल सर। इशू तो ये ना, कार्रवाई तो तुम्हारे खिलाफ होनी चाहिए कि आप मेन रोड पे एक बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं, उसको जरा आप दिखाएं जरा मुझे। नहीं वो जो ड्राइव कर रहा है, जो हमने रोका है। ब्लैक पेपर की वजह से वैसे रोका था आप? बच्चा चला रहा है, उन्होंने पीछे बिठा दिया। बच्चा चला था, है गाड़ी में। बुलाएं, शीशा नीचे करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आओ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हो? खैरियत से? हीरो क्या कितनी उम्र है? आई एम अल्हम्दुलिल्लाह 17 इयर्स, अब 18 का होने वाला हूँ, 13 ऑफ अगस्त को। सलामत रहो। लेकिन आप क्यों गाड़ी चला रहे हो विदाउट लाइसेंस, विदाउट आईडी कार्ड? क्यों? गाड़ी ये कौन है सीखने का साथ जो है? अंकल है मेरे। ये कौन है? अंकल ड्राइव कौन कर रहा है? कौन करता है? ये ड्राइवर है? ये ड्राइव करते हैं वैसे, लेकिन आज जरा वो वैसे भी लाइक शौक वगैरह। ये ड्राइवर है ना? तो आपको इन्होंने गाड़ी, आपके वालिद साहब को या घर में पता कि ये गाड़ी आपको देते हैं मेन रोड पे? जी बताएं। समटाइम होता है, ऐसा नहीं होता। नहीं हर टाइम तो उनको नहीं नहीं देता, पता। नहीं हर टाइम नहीं देता, लेकिन सम टाइम यार मेरे भाई, जब हमने रोका है तो ये गाड़ी पे बैठा हुआ, ये कम उम्र ड्राइवर है जो कि गाड़ी नहीं चला सकता मेन रोड पे, कोई एक्सीडेंट का सबब बन सकते हैं आप। ठीक है, वाले साहब क्या करते हैं? फॉलो करता हूँ वैसे भाई। वाले साहब क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन एडवोकेट है और कंस्ट्रक्शन। माशाल्लाह यार, उनको तो कानून ज्यादा फॉलो करना चाहिए। क्या नाम है वाले साहब का? नईम हैदर। हाई कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के? हाई कोर्ट के। मैं जनाब उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए अपने बच्चों को जरूरी है। इस तरह गाड़ियां ना दें। जरूरी जो है। ड्राइवर एक आपने रखा हुआ वो ड्राइव करे, उसकी जॉब है, उसका लाइसेंस भी है,
बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, अल्लाह ना करे ये बच्चा कहीं से कोई हादसा हो जाए। सब कुछ दिनों पहले हादसा हुआ, छोटी उम्र के बच्चे का बड़ा ही हादसा हुआ है ना। अलग वो मोहल्ले के अंदर हुआ हाँ जी। है। मसला ये बनता है कि जी ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही। बात फिर आप पे ही आएगी कि आप लोग काम नहीं करते, आप लोग हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप पे बड़े साहब पता है क्या इल्जाम लेते हैं, आप लोग दरख्तों के पीछे बैठे रहते हैं, खम्भों के पीछे बैठे रहते हैं, बोर्ड के पीछे बैठे रहते हैं, तो ये हादसा होते हैं। इंसान है, अगर कोई 10 मिनट को बंदा जाके 5 मिनट पानी पी लेता है, सांस ले लेता है, तो वो वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, तो वो इतनी को बड़ी कबाहत नहीं है, कोई इतना को वो गुनाह नहीं है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। दूसरी बात ये कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये तरला डाल रहा हूँ, ये तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई शक नहीं कि खुदा के लिए अब 2 दिन पहले क्या बात है जो इतना बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो यकीन जान मैं इसके वाले साहब को ये रिक्वेस्ट किया, पूरे लाहौर के रैशी, लाहौर के लोग जिंदा दिल हैं, यकीन जान बहुत अच्छे लोग हैं, कमाल के लोग हैं, ओबे भी करते हैं, बड़े बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मैंने फिर वही रिक्वेस्ट करनी है कि छोटे बच्चों को खुदा के लिए बाहर ना निकालें। एग्जैक्टली। इसकी एक और भी इसका साइड इफेक्ट ये भी बन सकता है कि जब हमने इनसे एफिडेविट लेना, अगर दोबारा वो आ गया तो वो फिर उसके वालिद के खिलाफ भी FIR होगी। ये भी होता है। और सबसे बड़ा आजकल जो इशू है वो CRO है कि उसका एक डाटा बन जाता है। CM पंजाब के बेटे का अगर चलान हो गया तो फिर तो बट साहब आपके बच्चे का भी होगा। इनको ले जाए, इनको पहले तो फाइन दें, फिर इनको ले जाए थाने, DO को हवाले करें, उनके वालिद साहब को बुलाएं, वो माशाल्लाह सीनियर एडवोकेट है, वो वहाँ पे एफिडेविट दें कि मेरा बेटा आइंदा से नहीं गाड़ी चलाएगा, फिर इनके हवाले कर दें। सर ठीक हो गया बट साहब, बस ये ब्लैक पेपर तो नहीं देखने पड़ता, बाकी मामले तो नहीं देखने पड़ते। नहीं, ये जाएंगे ब्लैक पेपर का भी इनको कोड लगना चलान। अच्छा, वो ब्लैक पेपर का कोड भी लगेगा बट साहब। और दूसरे मामले से वो आपकी वो रोका है मेरे ख्याल से कुछ मामला। जी जाहिर है, कार्रवाई जब कर रहे हैं ब्लैक पेपर पे हो रही है, सेफ सिटी के ई चलान पे हो रही है, ये हम साथ साथ जो गाड़ी वायलेशन पे रोकते हैं उस गाड़ी के ई चलान भी चेक करते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे 15 चलान आए हैं, 20 चलान आए हैं, 30 चलान। बड़ी देर बाद पता चलते हैं। बड़ी साहब ये भी बड़ा सिस्टम ठीक करना चाहिए। वैसे आपस की आपकी मेरी बात है, सेफ सिटी को चाहिए अपने सिस्टम को ठीक करे। लोगों को तब पता चलता है जब 1-2 लाख रुपए पड़ जाता है जुर्माना गरीबों पर, फिर कहीं जाकर पता चलता है जी आपके चलान आ रहे हैं। अभी DI साहब ने वो इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, एक्साइज के साथ भी डाटा लिंक कर रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड करके देखिए अब रिकवरी बहुत ज्यादा इसलिए शुरू हो गई है कि पूरे लाहौर में ई चलान के खिलाफ भी क्रैकडाउन है। ई चलान जो है वो तो सेफ सिटी ने भिजवाने हैं ना डायरेक्टली, ऐसे ही। लेकिन हमारे पास अब एक्सेस आ गई है ना, कि हम वो अपने जो हमारे पास ये बड़े सेट हैं या ई पे पंजाब से है, हम इससे चेक करते हैं, जिस तरह ये अपना साजिद चेक कर रहा है, इसमें हम अगर एक वायलेशन पे किसी गाड़ी को रोकते हैं तो हम उसके साथ ही चलान भी चेक करते हैं। अभी क्या गाड़ी का नंबर डालेंगे, किससे रोका गया भाईजान? साजिद भाई चेक करें, साजिद तशरीफ लाएं, किससे रोका गया? ये इसको रोका होगा, ई चलान पे ही रोका है, ई चलान पे रोका है, हमने इसका नंबर डाला है। हाँ जी, ATV 184 ये हम चेक कर रहे हैं। इसके चलान हैं जी 7 में से 6 पेड हैं, सिर्फ एक चलान इसका अनपेड है, बाकी इसने पेड कर लिए हैं। ये भी अभी का इसका सिग्नल वायलेशन का है, बस सिग्नल वायलेशन का है। एक चलान है, इसको PSID जनरेट करके दें ताकि वो पे करें और इनको गाइड भी करें कि आंदा ये वायलेशन ना करें। गैर नमूना प्लेट नहीं, ये ठीक है क्योंकि इनको जेन्युइन नहीं मिली, इसने अपने नंबर फिगर जो है वो प्रॉपर लगाए हुए हैं। अच्छा, वो पूरे लगाए, वो आपके ना वो सन नहीं लिखा हुआ 18, 17, 16, 15, ये नए नंबर हैं, ये नई सीरियल है। अच्छा, इसमें लगा नहीं है। ये पंजाब लेवल की जो ATV वाली 3 डिजिट की है ना, कम उम्र पे 0 टॉलरेंस है। 2 वार्डर्स आपको रोक रहे हैं और आप मेरे पास से भी और रेस दे के आगे निकले हो बेटा। वाले साहब क्या करते हैं? एडवोकेट है। इसने उसको गाड़ी दी क्यों कम उम्र की? कार्रवाई तो तुम्हारे खिलाफ होनी चाहिए। इसने ग्रीन नंबर पे ये लगा ही नहीं सकता। 420 है, धोखा दे कि मैं अपने आप को सरकारी मुलाजिम शो करूं। सरकारी है नहीं, प्राइवेट गाड़ी। वो तो है। सरकारी गाड़ियों पर बड़ी साहब आपकी गाड़ी समेत मैं बात करने लगूं, काले शीशे लगा सकते हैं आप लोग? नहीं लगा सकते। नंबर प्लेट के ऊपर ये स्टिकर लगाया हुआ, ये देखें। वो तो खैर कानून इजाजत ही नहीं देता। माइक के आगे शोर इसको थाना चौटों लेके जाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बट साहब आप उस तरह की सरकारी आप सरकारी गड्डी सरकारी आप। हाँ जी, बुदला साहब गाड़ी रोकी है जी। हाँ जी, ये
प्राइवेट गाड़ी है, इन्होंने इसको ग्रीन नंबर लगाया वो हुआ तो है। अड्डी खैर ये जो AFR सीरियल है ना जी, हाँ ये ये गवर्नमेंट है को अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसे नहीं है? ये AFR की जो अभी पंजाब की सीरियल चल रही है ना, ये वो सीरियल है, ये हाँ जी। गवर्नमेंट को इशू नहीं होती। अच्छा ये प्राइवेट गाड़ी है, इसको आ रही थी, जैसे ही रोका है तो पता चला है सीरियल का। तो क्या मैंने इसको कार्रवाई करेंगे? रोका है। आए अभी ये टेम्पर्ड में है। टेम्पर्ड जालसाजी। टेम्पर्ड पे हाँ। बढ़ जा तो आप इसकी पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा। गाड़ी है। हाँ जी ये बता रहे हैं कि इनके कोई भाई है, कोई चेक कर रहे हैं, SDO। चेक कर रहे हैं कि ये प्राइवेट है या इनके भाई को हाईवे में है। चेक कर लेते हैं, अगर तो प्राइवेट है तो ये इसी की तो कंपेन है, ये इसने ग्रीन नंबर पे ये लगा ही नहीं सकता। ऐसे ही है, ठीक है ना, प्राइवेट ये तो गाड़ी वाले लगा 420 सकते है, हैं ना। धोखा दइए कि मैं अपने आप को सरकारी मुलाजिम शो करूं ऐसा तो या हो नहीं सरकारी सकता। गाड़ी शो करें, हाँ। प्राइवेट नंबर हो। हाँ। ठीक है, ये टोकन टूल प्लाजों पे बचने के लिए ये इस तरह की मतलब मुझे हरकत की जाती है। एक चीज़ की खुशी हुई है कि बोदला साहब कि आप लोग सरकारी गाड़ियां भी रोक रहे हैं, जी, बिल्कुल गवर्नमेंट की रोकते गाड़ियां हैं। भी रोक रहे हैं ताकि क्लियर हो। इसमें बड़े बड़े इनके शफात हो जी, जाते हैं, बिल्कुल, बड़े बड़े जिस बोर्ड खुल पे जाते हमें हैं। डाउट होता है वो जरूर रोकते हैं। हाँ जी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी स्पेशली नंबर्स के हवाले से तो मतलब वाले- बहुत ज्यादा हाँ जी सख्ती है। नंबर जो है वो चेक करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बड़ा अहम है, बड़ा खास काम है। व्हाट्सएप आप गाड़ी थोड़ी साइड पे करा लें, लेफ्ट साइड पे कर लें, वो और उसी इसकी हम ना पीछे बात व्हाट्सएप करते वाले हैं। मंगवा लें कॉपी। ठीक है, हाँ इनके जी। पास लाइसेंस है, लाइसेंस ले लिया इनका। ठीक है, लाइसेंस है, लाइसेंस। बट पीछे पीछे गाड़ी है, एक और गाड़ी को रोका गया। अपना जरूर आगे करवा लें गाड़ी थोड़ी सी सर साइड पे करवा लें जी गाड़ी, बहुत रश होता जा रहा सड़क पे। कम किस लिए रोका है जहूर भाई? ये सर ई चलान की वजह से रोका है, वो चेक करने के लिए। ये खुद ही चेक करते हैं आप, बीचता नहीं आपको मैसेज आते हैं कि इस रूट पे कोई जा रहे हैं? ऐप में ई चलान चेक कर रहे हैं ना आप। अच्छा, गाड़ी रोकते साथ सबसे पहले ई चलान चेक करते हैं बट साहब? वायलेशन पे रोकी है तो उसकी वायलेशन तो चेक होनी ही होनी हाँ है। जी। फर्ज करो ब्लैक पेपर है, ठीक है, टेंटेड पेपर गाड़ी रोकी है तो उसके साथ हम ई चलान भी चेक करते हैं। वैसे रेंडमली तौर पर आप किसी भी गाड़ी को रोके सबसे पहले ई चलान चेक करते ई हैं? चलान चेक करते हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है। अगर वायलेशन पे उसको रोका है, वायलेशन नहीं भी है, हाँ जी। तो हम उसके ई अभी चलान कितने चेक कर चलान सकते निकले हैं फिर? हैं। अभी चेक कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। नंबर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नंबर आप नहीं डालेंगे उसके अंदर? उनका चेसिस नंबर या आईडी नंबर साथ में ऐड करें ना, फिर वो सारी उनकी आती है, लिस्ट आती है। अच्छा जो हमारे पास होता है ना सेट, हाँ उस जी। पे डायरेक्ट हम चेक करते हैं। हाँ जी। जो इनके पास ऐप है उसमें गाड़ी का नंबर और आईडी कार्ड या चेसी नंबर हाँ जी। वो दर्ज करते हैं, फिर उसका डाटा सामने आता है, तो वो अभी चेक अच्छा। करेंगे। अच्छा। अगर होंगे तो इनको PSID जनरेट कर देंगे, हाँ जी। ये अभी पे करेंगे। इसी वक्त खड़े खड़े? हाँ, अगर अभी ना पे- कर सके तो? नहीं, फिर थाने बंद करवाएंगे हम। अच्छा, नहीं आप पे कर पाएंगे सीधा थाने? फिर बंद करवाएंगे या इनके डॉक्यूमेंट्स रखेंगे हम। जहूर भाई चेक इसकी नंबर प्लेट गैर नमूना है, इसको इसलिए रोका गया है। हाँ, ये फैंसी नंबर प्लेट में आती है। हाँ, ये फैंसी नंबर प्लेट है। जोर भाई क्या कह रहे हैं? हाँ जी जोर भाई, फिर मैं बड़ी साहब से उधर जा रहा हूँ। आपकी वजह से लग रहा है कि थोड़े से परेशान हो गए, बाला चेक करके बता। नहीं आप आराम से चेक करें, मैं बाद में वापस आया तो अगर परेशान हो गए। ले जी, एक ऑडी गाड़ी को रोका गया जिसकी गैर नमूना प्लेट है। जी बट साहब, सर इसकी है ना अस्सलाम नंबर प्लेट्स जो है ना वो आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? लाइसेंस अपना दिखाइएगा। रोका क्यों है कासिम भाई? सर इनकी नंबर प्लेट्स गैर नमूना लगी हुई है। ठीक है। और मेरे ख्याल से ब्लैक तो इस गाड़ी में बिल्टर नहीं आते हैं ना, फिक्स ही आते हैं ना? नहीं, फैंसी नंबर प्लेट पे रोका है। नहीं मैं प्लेट की बात उस पर तो रोके ना आपने, मैं वो उसकी बात कर रहा जो हूँ। जेन्युइन है वो पता चल जाता है कि जेन्युइन गाड़ी है फैंसी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैंसी जी भाईजान, फैंसी ही है। हाँ प्लेट फैन। लेकिन ये है कि जिस ओनर से गाड़ी ली है उसने कमिटमेंट की हुई है कि गाड़ी आपको वो भेजते हैं। अच्छा चले ठीक हो गया। नहीं जो वो कह रहे हैं मैंने तो किसी ऑनर से गाड़ी ली है, अभी वो चेंज करवाएंगे इनसे आगे। ये मोहतरम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब आपने गाड़ी ली है तो आप पैटर्न के मुताबिक इसको करवाएं। तो गाड़ी आपने ड्राइव करनी है, अभी चलान चेक आपके करें। लिए पैदा होनी है। आप ये देख लें कि गवर्नमेंट जो है वो प्लेट्स इशू कर रही है अब ये तो खैर पुराना मॉडल है ना, इसको तो ठीक है, लेकिन एक पैटर्न दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उस पैटर्न पे ये भी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी है कि जब तक आपकी गवर्नमेंट की नंबर प्लेट्स नहीं आती आप अकॉर्डिंग टू पैटर्न प्राइवेट नंबर प्लेट लगा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैटर्न, रॉन्ग पैटर्न पे नहीं। में आती है। अगर ये कोई चीज़ अभी इम्प्लीमेंट हुई है ये तो आज ये नहीं हुई। एक वीक पहले हुई हो। नहीं, ये 1 वीक पहले नहीं, ये 2 साल हो गए हैं। आप लाइसेंस लें, इनको फैंसी नंबर प्लेट का इनको आप टिकट इशू करें, क्योंकि 2 पीछे लोड साल बन रहा है, पहले- गाड़ियाँ आगे लगवा। गाड़ियाँ आगे लगवानी पड़ेगी आपको। कि अगर किसी की नंबर प्लेट किसी सूरत लेट हो जाती है, एक्साइज की नंबर प्लेट या नहीं मिलती, दोनों सूरत मैं बता रहा हूँ, दोनों सूरतें बता रहा हूँ कि अगर किसी वजह से आपकी नंबर प्लेट लेट हो जाती है या आपको डिलीवर नहीं होती, तब तक आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप अकॉर्डिंग टू पैटर्न नंबर लगा सकते हैं। ये किसी सूरत पैटर्न बनता ही नहीं, बल्कि इसका जो फ़ॉन्ट है वो आप चेक करें, वो 10 फीट से तो पढ़ा ही नहीं जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। आप खुद चेक कर लें आज, यानी ई चलान नहीं आ पाएंगे इस कुछ पे? भी नहीं आएगा, ये गाड़ी ट्रेस ही नहीं होगी। हाँ ई चलान से बच जाएंगे भाई। इसके तो ई चलान की वजह से ये प्लेट्स का प्रॉब्लम आता है, या क्या आप कहना चाह रहे हैं?
अच्छा, ये तो हो गया कि पैटर्न के आप कहीं जाके प्राइवेट जाके बनवा लें, आपको अगर इशू नहीं हुई प्लेट्स। ऐसा हो सकता है प्राइवेट नंबर प्लेट बनवा सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर जब तक आपको एक्साइज वाली नंबर प्लेट्स इशू नहीं होती, हाँ। तब तक आप अकॉर्डिंग टू पैटर्न, हाँ। जो एक्साइज का पैटर्न है ना, हाँ जी। उसके मुताबिक आप नंबर लगा जबकि सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लगाए। हाँ। मैं आता हूँ सर दोबारा। बोले कि जी वो गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो ओरिजिनल उतार कर ग्रीन सरकारी प्लेट लगा दी गई भी थी, और फयाज भट्टी साहब ने ही इस बात को हाईलाइट किया। भट्टी साहब सरकारी है नहीं, प्राइवेट वो गाड़ी तो गाड़ी है। प्राइवेट है। अब इसको मैं थाने पे भिजवा रहा हूँ, इसके अच्छा बाद जी। इस किसकी है ये, दर्ज होगा। किसकी है? ये वो भाई खड़े हुए हैं भाई ये ले इजाज, इसको ले जाएं थाने। गाड़ी इसके खिलाफ कानूनी का ये जी, इस पे इस पे FIR। क्या लगता है, इस पे कितना खतरनाक काम हुआ है भाईजान? ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 97A, उस पे FIR होगी, गाड़ी बंद, जी, गाड़ी बंद होगी, चलाने वाले पे FIR होगी। वो तो अड़ी खैर सब नाम फिर FIR। जी देखिए ना, आप मुझे ये बताएं, ये गवर्नमेंट की नेम प्लेट लगा के हाँ जी। अल्लाह ना करे ये को मिसयूज हो सकती है। हाँ सबसे बड़ी बात हाँ है। जी, ये एक और चीज़ देख लें, ये इसने 3 जगह पे डबल टेप लगाई हुई है, हाँ जी। जहाँ पे ये शो करता है कि यहाँ मुझे रोका जा सकता है या पकड़ा जा सकता हूँ, वहाँ पे ये डबल टेप इसी के ऊपर लगा देता होगा, वहाँ से गुजर के फिर ये डबल टेप ऐसे उतार के अंदर रख लेता होगा। इतनी तो कितनी गाड़ियाँ शहर में घूम रही होंगी फिर बड़ी साहब, जो भिजवाएं, सबसे सबको लगा रही होंगी, ऐसे ही ना बड़ी साहब? इसीलिए तो इनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, और ये वैसे भी गलत है। अब देखे ना, ये इनको भी इसका एहसास का इसका अंदाजा नहीं है कि ये मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ बहुत कि मेरी बड़ी- प्राइवेट गाड़ी है। ये गलती है कि क्राइम है? क्राइम है, ये जुर्म है कि मैं प्राइवेट गाड़ी पे एक सरकारी में नंबर प्लेट लगा रहा हूँ, और उसी नंबर को मैं सरकारी में कन्वर्ट और कर ये रहा हूँ। सरकारी प्लेट लगी किस तरह, तारुफ क्या करवाया उन्होंने? वो भाई है कोई भाई उनके कोई SDO हैं, SDO हैं? किसी डिपार्टमेंट में पूछा नहीं है, हाँ, कि किस किस शोबे डिपार्टमेंट में है। में? किस डिपार्टमेंट में? वैसे बता दें किस डिपार्टमेंट में, पूछ के आ जाए। हाँ, जल्दी टैग लगा के आओ। हाँ भाई, भाईजान किस आप- डिपार्टमेंट में है जी बोतला साहब? ये नेशनल हाईवे में इनके भाई SDO हैं जी। SDO हैं? हाँ जी, NHA में, NHA में भाईजान, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे। SDO साहब SDO। नेशनल हाईवे के नाम बताया उनका? नहीं, नाम नहीं नाम भी पूछा। पूछ लें, पता चल जाए। एक बार जाके चेक लाएं। क्या नाम है? राफे साहब हैं जी, राफे साहब। राफे साहब, नेशनल हाईवे, राफे साहब, SDO साहब, प्राइवेट गाड़ी, लेकिन पर्सनली उसकी गाड़ी, लेकिन भाईजान उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ तो मैं प्राइवेट गाड़ी दे भी ना सबस प्लेट ला दूंगा। एड्डे की बड़ी कार्रवाई भाईजान, ये तो आपने बहुत, आपको इनाम मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ CTO साहब से इनाम मिलना चाहिए, दूसरी बात कोई नहीं है, ये अच्छी बात है। बस नहीं, बाद लोग सरकारी प्लेट देख के हमारे नहीं जो पूरे CTO होते। साहब हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हाँ जी। हैं, प्राइज भी देते हैं, हाँ जी। सर्टिफिकेट्स भी देते हाँ हैं। जी, पहले भी जो हमारी कार्रवाई होती है आए बोलो साहब, हाँ जी। उसमें हमें इनामात मिलते हैं। वेरी गुड, ये तो बड़ा बेहतर हो गया। भजन क्या हुआ फिर सर के साथ? नंबर प्लेट्स पे चलान करें, नौ मिनट चलान हो गया। चलान इनके नहीं निकले। हाँ जी, वो नंबर प्लेट्स के कितना चलान हुआ? 300 पे। 300 भाई बहुत मामूली है भजन, 300। भी चेक करें, ये भी हाँ, ये भी रॉन्ग पैटर्न है। इस पे भी मॉडल मेंशन होना चाहिए, हाँ जी। और इसकी जो नंबर प्लेट इन्होंने लगाई हुई है पैटर्न वाली नहीं है, हाँ जी, क्योंकि इसका वो ब्लैक और व्हाइट इन्होंने किया वही जो हुआ आपकी पैटर्न नमूना नहीं प्लेट है, जी, ये जी। गैर नमूना है, हाँ, ये उसका की बिल्कुल प्लेट गैर नहीं है। नमूना है। और सेकंडली इन्होंने मॉडल भी नहीं मेंशन आइए किया। आइए बोतला साहब आइए। जी भट्टी साहब, तो नहीं बैठी, एक शीशा इनका उतार दें, इनको टिकट दें ब्लैक पेपर। नहीं, ये तो आपने उतारने भाई, हम आपके फाइन ये पीछे वाला खोलना, जरा पीछे वाला उतारते हैं, पीछे वाला जरा। ले जी, एक और गाड़ी को रोका गया, ब्लैक पेपर्स हैं वो भी उतारे जा रहे हैं, गैर नमूना प्लेट भी है। फयाज भट्टी साहब की पूरी टीम में एक्शन में है जनाब इस वक्त। जी भट्टी साहब, हीरो, तू ठीक है? क्या नाम है? अयान। उम्र कितनी है? 18। ID कार्ड बना है? ID कार्ड बना हुआ है। किधर है, मुझे दिखाएं। चलेंगे, बचत हो गई फिर लाइसेंस माशाल्लाह। बनवाया हुआ है? लाइसेंस अभी टेस्ट दिया हुआ है, आना लाइसेंस। टेस्ट दिया हुआ है? चले मुझे दिखाएं, व्हाट्सएप में दिखाएं बेटा। शाबाश अगर शाबाश। लाइसेंस का अगर टेस्ट दिया हो भट्टी साहब तो चला सकते हैं? ठीक है, हो उसमें सकता है। देखे ना, अगर टेस्ट है तो वो ई लाइसेंस उसी वक्त हो जाता हाँ जी। है, प्रिंट करके पास रख लेते थे हाँ ई जी। लाइसेंस। हाँ जी, ठीक है ना। वेरी गुड। बाकी ये गाड़ी ठीक है, इसको रोका इसलिए गया है कि शायद कि कम उम्र है, लेकिन उसके पास लाइसेंस है। चलें जी, ये तो अच्छा हो गया। दिखा दे Very good। व्हाट्सएप, जा चेक कर लो भाई शुक्रिया अदा भी कर दिया, WhatsApp। ऐसे माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर दिया करें भट्टी साहब कि अच्छा उन्होंने किया कि बच्चे को वालिद साहब लाइसेंस। क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। चले जी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बच्चे को लाइसेंस के बड़ी अच्छी बात है, बगैर बहुत नहीं अच्छी मेन बात रोड पे भेजा। Very good। बच्चे का लाइसेंस है, लेकिन हाँ जी। ये भी चेक होगा। लेकिन अभी चेक होगा, ये शाबाश अभी तक रुकी हुई है, ये हाँ। वैलिड तब होगी जब हम इसका लाइसेंस चेक कर लें। आज एक और सरकारी गाड़ी रोकी गई है भट्टी साहब की टीम की जानिब से, लेकिन इस गाड़ी के तो शीशे उतारे जा रहे हैं अभी, और इस वक्त इसलिए उतारे जा रहे हैं कि जी मना है, ब्लैक पेपर्स नहीं लगा सकते। भट्टी साहब जी बोलो साहब, LDA की इसका कोई है आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह? क्या कोई प्राइवेट गाड़ी है?
नहीं ये है तो दफ्तर की है। है दफ्तर की यूज़ में होगी, लेकिन गाड़ी को सरकारी नंबर इशू नहीं है। मतलब साहब ये पूछ सकते हैं किसकी है? हाँ, एलडीए में कौन यूज़ कर रहे हैं? ये ADUP साहब, ADUP साहब, क्या नाम है उनका? मुदस्सिर शाह साहब। अच्छा साहब, ये आप रब्ता करें उनसे, पूछें कि क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू है। हाँ जी, क्योंकि आप उन्हें बताया ना, हमने पहले गाड़ी जो रोकी है वो सबस प्लेट वाली रोकी थी, जी, जी, वो प्राइवेट निकल आई ये थी। भी सीरियल जो है ना इसकी, ये गवर्नमेंट वाली सीरियल नहीं है, ये गवर्नमेंट सीरियल नहीं है? गवर्नमेंट सीरियल नहीं है, ये प्राइवेट सीरियल है। अभी ये चेक करना है कि ये उनको ऑफिशियल इशू है या अपनी पर्सनल गाड़ी है। सर इसकी सीरियल जो है ना ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट सीरियल नहीं है, और प्लेट जो है वो ग्रीन लगी हुई है। हाँ जी भट्टी साहब क्या कह रहे हैं? भाई इसका ये देना 15 से हम चेक करवा लेते हैं इसकी गाड़ी। फॉर्म 15 से चेक हो जाएगा? हाँ, LDA डिपार्टमेंट कह रहे हैं। थोड़ी सी गाड़ी आगे कर लो, अभी चेक हो जाएगी। मेरी गाड़ी, अच्छा सरकारी गाड़ियों पर भट्टी साहब आपकी गाड़ी समेत मैं बात करने लगूँ, काले शीशे लगा सकते हैं आप लोग? नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा नहीं सकता? लगा सकते, तो नहीं फिर तो लगा। ये ब्लैक पेपर्स भी हैं बोलना हाँ, साहब, ये तो फिर बैक और ये पेपर्स जो भी हैं। सीरियल है ना SK, हाँ जी, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की सीरियल नहीं है। जो गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं हाँ ना, जी। उनको SK की सीरियल नहीं है। सही हो गई। भट्टी साहब आप क्या करने लगे थे, कुछ कहने लगे थे आप? कुछ गाड़ियाँ कुछ ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं हाँ जी, गवर्नमेंट की, हाँ जी। उसमें वो special परमिशन उनके permissions पास होती तो है। होगी ना भट्टी ठीक है, साहब? होती है, हम होती उसमें है। कुछ कह नहीं सकते, वो हाँ, आप तो चेक तो होती कर है, लेते होती होंगे। है, वो आपको पता है ये भी कि परमिशन आप चेक करेंगे इनकी? किसकी? हाँ अभी देखते हैं, अभी ओके, इनका ठीक है। देखते हैं ना कि क्या इनको ये गाड़ी स्पेशल परमिशन पे गवर्नमेंट की तरफ से इशू तो नहीं हाँ जी। है। अगर स्पेशल परमिशन पे गवर्नमेंट की तरफ से ये इशू है तो फिर इसकी इजाज़त भी होगी इनके हाँ पास, जी, ग्रीन गाड़ी नंबर की भी लगाने इजाज़त होगी फिर, और- ग्रीन नंबर प्लेट लगाने की भी परमिशन होगी ठीक गवर्नमेंट है। की तरफ से अगर इशू ये है तो तो। ऐसा होता है अगर कि- इन्होंने अपनी पर्सनल प्राइवेट गाड़ी को ग्रीन नंबर लगाया हुआ है हाँ तो वो इलीगल है, यानी जैसा एक कि पहले प्राइवेट बंदा हमने अगर गाड़ी गाड़ी भेजी चला है। रहा है, अगर एक बंदा गाड़ी चला रहा है उसके पास डॉक्यूमेंट होना तो बहुत जरूरी बिल्कुल है। ज़रूरी है। हाँ, अभी हमारे साथ मंगवाए चेकिंग हो भाई, रही है। आप व्हाट्सएप पे मंगवाए उनसे, इसका लेटर भी अथॉरिटी लेटर मंगवाए, हाँ इसका अथॉरिटी लेटर मंगवाए उनसे, जो अथॉरिटी लेटर उनको मिला हुआ है ना। आप कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल गाड़ी आगे है, बात आगे बता दो तो भाई। ऑफिशियल गाड़ी का जो अथॉरिटी लेटर उनको डिपार्टमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मिला हुआ है वो हमें दिखा दें, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन ड्राइवर है कि हमारे नहीं, पास वो तो आप डायरेक्टर साहब को कॉल करें ना, कि वो व्हाट्सएप करें, आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेजें, हाँ डॉक्टर साहब Very- बात ही करा दें भट्टी साहब से, हाँ। ये अच्छी बात है। वेरीफाई करेंगे ना हम। हाँ वेरीफाई हो जाएगा अगर आपका। वेरीफाई नहीं होगा तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम्म। टाउनशिप इसका बताइएगा मुझे फीडबैक, गाड़ी सीधी कर, गाड़ी सीधी कर। 15 से इसी वक्त भट्टी साहब कंफर्म करवा रहे हैं गाड़ी के बारे में कि गाड़ी की जो प्लेट है वो लेके नहीं। फोन आ रहा था। अजय भट्टी साहब ये गाड़ी भिजवा दी है? जी उसका चालान उसने पेड कर दिया, अच्छा गुड। उसने चालान अपना और पे कर पेपर दिया। पेपर तो दो पेपर लगे एक उतार दिया था, हाँ। एक पेपर उतार के उसका तो चालान सारे नहीं कर- उतारते भट्टी साहब? एक उतार देते हैं, भी बाकी वो बाकी भी वो उसी वक्त उतार। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। SAK 026 गाड़ी चेक हो रही है जी। 026 डायरेक्टली मौके पे। चेक करें कौन से डिपार्टमेंट की है। ये करोला है, मॉडल इन्होंने शो नहीं किया हुआ। नहीं, मैं आपको इसकी नंबर प्लेट भी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, चेक करके मुझे वापस बताएं, ठीक है? मैं अपने नेट पे जा रहा हूँ, क्या हुआ भट्टी साहब? ये अभी चेक कर रहे हैं उधर सिस्टम में 15 के नीचे वो चेक करवा के तो अभी बताएंगे। अच्छा वो तो वही गाड़ी थी पीछे जो आपने रोकी हुई थी, हाँ ठीक जी, है। उसका भी लाइसेंस चेक करते हैं। ठीक है, नहीं ये भी चेक हो जाएगा। अभी 15 पे भी कॉल की गई है और अपने तौर पे भी चेक कर रहे हैं भट्टी साहब, पूरी टीम भी चेक कर रही है। अक्सर ऐसा हो रहा है लाहौर की सड़कों पे प्राइवेट गाड़ियों पे सबस प्लेट्स लगी हुई हैं और सरकारी गाड़ी कहते हुए उसको सड़क पे ले आते हैं, जो कि भजन उसका गैर इस्तेमाल भी हो सकता है, गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी हो सकता है और ऐसी जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है जहाँ सिर्फ सबस प्लेट ही दाखिल हो सकती है। तो ये हमने भजन इस तरह तो कोई अल्लाह ना करे वो दहशतगर्दी का मामला हो सकता है, बोल कुछ रहा भी था हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा। अभी वो डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हाँ हैं कि कुछ गाड़ियाँ ऑफिसर्स को स्पेशल परमिशन पे मिली होती हाँ हैं जी। जिनकी सीरियल मैच नहीं करती उनसे। और होना भी यही चाहिए बोलता साहब, अगर सरकारी गाड़ी है, गवर्नमेंट की गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट ड्राइवर के जी, पास मौजूद authority होने letter चाहिए। होना चाहिए गाड़ी के Authority letter अंदर। होना चाहिए। क्योंकि जो सीरियल गवर्नमेंट सीरियल से मैच नहीं ना करती, हाँ जी। तो गवर्नमेंट ने उसको सीरियल इशू की हुई है। हाँ जी। ग्रीन नंबर तो वो लगा सकते हैं, अथॉरिटी उनको मिली होती है। हाँ जी। उसका अथॉरिटी लेटर होना चाहिए पास, हाँ वो होगा तो फिर क्लियर होगा सारा क्लियर हो मामला। जाएगा। आप भट्टी साहब मेरे साथ मजीद पीछे पूरा करें, लीजिए अभी वेट करते हैं हम, अभी कंफर्मेशन जैसे ही होती है फिर हम मजीद आपको अपडेट करते हैं।
कम उम्र पे जीरो टॉलरेंस है। 2 वार्डन्स आपको रोक रहे हैं और आप मेरे पास से भी और रेस दे के आगे निकले हो बेटा। वाले साहब क्या करते हैं? एडवोकेट है। उसने उसको गाड़ी दी क्यों कम उम्र की? कार्रवाई तो तुम्हारे खिलाफ होनी चाहिए। इसने ग्रीन नंबर पे ये लगा ही नहीं सकता। 420 है, धोखा दे कि मैं अपने आप को सरकारी मुलाजिम शो करूं। सरकारी है नहीं, प्राइवेट गाड़ी। वो तो है। सरकारी गाड़ियों पर बड़ी साहब आपकी गाड़ी समेत मैं बात करने लगूँ, काले शीशे लगा सकते हैं आप लोग? नहीं लगा सकते। नंबर प्लेट के ऊपर ये स्टिकर लगाया हुआ, ये देखें। वो तो खैर कानून इजाजत ही नहीं देता। आप माइक के आगे शोर ना इसको थाना जॉर्टन लेके जाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जी ये एलडीए के नाम है जी। अच्छा। जी ये जी 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 भाई बोलें। जी भाई सर बोलें अगली बात करें सर। बात की जा रही है बड़ी साहब से। जी वेट कर लें, हम चेक कर रहे हैं इसको। ये जी इसकी डिटेल आ गई है जी बड़ी साहब। ऑनर नेम इसका लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यूडी विंग लाहौर। ठीक है ठीक है। LDA गाड़ी- हाँ ये गाड़ी एलडीए की है। ठीक है। प्राइवेट होती तो किसी प्राइवेट नाम का आ जाता। हाँ जी। असल में पहले गाड़ी रोकी ना सबस प्लेट की, वो भाई ना प्राइवेट आदमी था। ब्लैक पेपर पे रोका है। ब्लैक पेपर हो गया बड़ी साहब। जी जी ब्लैक पेपर। हाँ जी फरहान साहब ने रोका है जी। जी फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। करवा देंगे इंशाल्लाह। आईडी या लाइसेंस दीजिएगा। एक्चुअली मेरे फादर हॉस्पिटल एडमिट है, मुझे जल्दी जाना था। अल्लाह से तंदुरुस्ती अता फरमाए। जल्दी फ्री कर देते कोई बात सर। ये देखिए फ्रंट के ऊपर तो ना ब्लैक टेंटेड ग्लासेस है, फ्रंट की स्क्रीन पे देखिए। अच्छा ये देखिए फ्रंट पे भाई, ये तो सबसे ज्यादा रिस्की है ना। भाई कैसे हैं? खैरियत से। लाइसेंस या आईडी कार्ड दीजिएगा, फाइन आपका कर देते अभी पे कर लीजिएगा। यार मैं एक्चुअली मेरे ना 5वीं रिपोर्ट मिलनी है फादर की, तो अगर मुझे काइंडली वो तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कह दी है कि आपको हम इधर ही फाइन दे के छोड़े। है हम तो गाड़ी बंद नहीं करवा रहे। अभी ये जो हम टाइम इतना ज़ाया कर रहे हैं, इतनी देर में आपको अभी मैसेज आ रहा है। अभी फरहान इनको दे दो ब्लैक पेपर का। क्या चलान कर रहे हैं भाई फरहान भाई? टेंटेड ग्लासेस सेंट्रल क्लास में उसका कितना फाइन होता है? इसका 500 है। 500 बचत हो गई सर Thanks, आपकी। sir. सर शुक्रिया। हाँ जी एक और गाड़ी रोकी गई है। इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट किधर है? कंप्यूटराइज नंबर प्लेट नंबर प्लेट है। ये तो फैंसी नंबर प्लेट लगाई है। कौन सी आप कंपनी के बता रहे हैं? PMDMC कंपनी है। अच्छा उसको कौन सी नंबर प्लेट से लॉट हुई है? ये बिलो बड़ी साहब बड़ी साहब बताइए बड़ी साहब को। ये PMDC की कह रहे हैं गाड़ी है, तो वो इसकी फैंसी नंबर प्लेट। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ये गाड़ी के पेपर हैं या बुक है? स्टिकर उतर रहा है, इसकी कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स किधर है? गाड़ी खुद से आगे लगाइए शायद। PDMC की गाड़ी। नहीं मैं अच्छा प्लेट ब्लू प्लेट नेवी वाले दिया है। नहीं वो पंजाब से तारे होते हैं इस तरह के, अच्छा। वो ब्लू ही लगाते हैं, वो ग्रीन नहीं लगाते। सही बट चले ये भी आज अवेयरनेस मिल गई तमाम देखने वालों को। जी। एलडीए हो गया, ये वापडा वाले हो गए, Blue plate सुई पे गैस हो गया, जो इनकी जो है ना नंबर प्लेट्स ये ब्लू पैटर्न पे आती ठीक है, बट ग्रीन साहब- पे नहीं आती। जी ओहो क्या बात है बट सब तो चेक करें। एक और गाड़ी आई है जी बिल्कुल। गाड़ी उनको मौका तो दे हाँ। ये गाड़ी कौन सी है बड़ी साहब? खूबसूरत मॉडल है बड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ जी बट साहब आए आगे चलें भाईजान, आपको मिलते हैं बाद में आगे। हाँ जी बट साहब अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, अप्लाइड गाड़ी है जी। स्टिकर लगाया हुआ हाँ जी क्या कह रहे हैं कासिम भाई आगे आए? है। ये इस्लामाबाद नंबर प्लेट है, इसके ऊपर उन्होंने स्टिकर लगाया हुआ है। अच्छा। नंबर छुपाया हुआ है। कासिम भाई इधर बट साहब इधर। ये देखिए जी, इसके ऊपर इन्होंने ना नंबर प्लेट के ऊपर ये क्यों है? स्टिकर लगाया हुआ है। ये देखिए, वो तो खैर ये देखिए अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। ये बड़ी आंखें आप लोगों की। ये देखिए, अप्लाइड फॉर applied for इन्होंने show रजिस्ट्रेशन, की ये हुई गाड़ी पे नंबर लगा हुआ है इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद का। मगर भाईजान अप्लाइड हो गई। लगा हुआ है पीछे भी ऐसे ही लाइन 7 है। ठीक है ये मेरे शोरूम का कार्ड है, मैं मेंबर हूँ APDC का। ठीक है मैंने अपनी शोरूम। असद भाई वो ठीक है, आपका क्लाइंट है, आपकी गाड़ी है, लेकिन आप इसकी जो है ना वो नंबर तो नहीं ना छुपा सकते सर। नंबर ये एग्जेक्टिव गाड़ियाँ होती हैं, मार्केट में चंद गाड़ी होती है, हम अपनी गाड़ी पे तो नहीं खराब कर सकते ना। इसी रोड के ऊपर ही शोरूम है। सर मेरी अर्ज सुने ना, आप अपनी गाड़ी की जो है ना वो नहीं छुपा सकते ना, किसी भी सूरत इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं छुपा सकते ना। ये आपने हटा ली है ना, प्लेट लगी हुई है। मेरी अर्ज यहाँ सुने तो ना ना लगी हो। नहीं, आप किस कानून के तहत इसका नंबर जो ये मेरे शोरूम में रजिस्टर्ड है।
आपका शोरूम रजिस्टर्ड है, गाड़ी रजिस्टर्ड है, गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो ये आप इसको अप्लाइड फॉर कैसे शो कर सकते हैं? अब आप बात समझ नहीं रहे कि मेरी शोरूम की गाड़ी है, ठीक है। अब मैंने इसका नंबर हाइड किया है ना कि गाड़ी जैसे हम पिक्चर्स लेते हैं कि गाड़ी मार्केट में गंदी नहीं होती, कि हर किसी के पास कोड हुई है तो फलानी नंबर की गाड़ी है, मेरे पास भी है। सर जब आपने पिक्चर्स ले ली उसके बाद इसको हटा दें आप। आपको यही कहा कि सडन टाइम था। हम क्या कह रहे हैं भाईजान, कैसे क्या कह रहे हैं? कि कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है, शोरूम है मेरा, मैं मेंबर हूँ पीडीसी का, ठीक है। क्यों छुपाई है, उसकी शनाख्त क्यों छुपाई है? रीजन ये है कि इसकी पिक्चर में शूट करते नहीं हैं। है रीजन, चलिए है क्यों नहीं है? इसकी आपके रीजन नहीं लिए है, मेरे लिए है। नहीं जी हमारे लिए नहीं है ना, कानून इजाजत ही नहीं देता। क्यों नहीं देता? आप माइक के आगे शो ना करें, कोई बात नहीं, कुछ इसको नहीं, आप ऐसे कुछ छुपा के तो ले आए, इसको आप रोड के ऊपर कर लें। मैं 2 मिनट के लिए ट्राई लेनी थी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं मार्केट का ही बंदा हूँ। कब कह रहे फिर हैं? आप हमने कब कहा है भाई? आप छुपा दिया ना, आप मेरे नंबर लगा हुआ है, लगा हुआ, नंबर लगा हुआ है। छुपाया क्यों? अप्लाइड फॉर क्यों लिखा आपने उसके? अप्लाइड फॉर का लगा हुआ है, वो मेरी गलती है। नंबर प्लेट लगी हुई है, आपने इतना मान लिया, ये बड़ी नंबर बात प्लेट लगी हुई है। भाईजान, आपने इतना मान लिया, बड़ी बात है कि आपकी गलती है। गुड हो गया। Now इजाज़ next। को ले जाए थाने गाड़ी, थाना चौटान लेके जाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई हुई? साथ ले लो, फयाज को ले लो, थाने ले जाएं जॉ टाउन। कॉल करवाएं। बात करें। आप ये ना फयाज भाई बैठे साथ। गाड़ी थाने जाएगी बड़ी साहब? जी जी, कोई ये रिलैक्सेशन थाने जो देखिए जी, वो जो चीज़ गलत है उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना, एग्जैक्टली। कि उसके ऊपर अप्लाइड फॉर का स्टिकर लगा के आप रजिस्टर्ड गाड़ी इस्लामाबाद नंबर हाँ की जी। रोड के ऊपर लेके आ गए। हाँ, बात तो आपकी सच है। एक तरह से शनाख्त छुपाई, ये भी क्राइम में आ गया बड़ी साहब। देखे ना, आपने एक AUE 387 नंबर आपको इशू हाँ है, जी। आपने उसको अप्लाइड फॉर, आप कौन होते हैं उसको करने वाले एंडोज? ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। उसका पर्पस आपका जो मर्जी होगा, लेकिन ये एक क्राइम में आता है, ये एक जुर्म में आता है। बिल्कुल। यही गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल होके उसके बाद आप अप्लाइड फॉर का स्टिकर उतारें और उसको ले आए, तो ये आप उसकी तो इसने तो अपनी शनाख्त छुपाई है ना, शनाख्त छुपाई है आप इसने। तो सारा दिन बड़ा बड़ा खुश देखते हैं बड़ी साहब। हाँ जी, आपके सामने ही है। ऐसे ही है। वो आखिरी गाड़ी रह गई, अब ये गाड़ी थाने जाएगी। वो आखिरी है जो ब्लू प्लेट वाली हाँ गाड़ी जी, रहेगी, वो उसको हम चेक कर रहे हैं, वो करेंगे। चूंकि दूसरे डिपार्टमेंट की है, हाँ जी। पैटर्न के मुताबिक हाँ है, जी। सिर्फ उसकी बुक चेक कर रहे हैं। अब अच्छा, थाने की गाड़ी बुला लें, थाने वालों के हवाले कर दें, हम गाड़ी ले जाते हैं थाने। कोई थ्रेड आ रहा है बड़ी साहब? कोई थ्रेड आ रहा है कोई? थ्रेड नहीं आ रहा, वो ये कह रहा है कि जी मैं तो चला नहीं रहा, हाँ, वो कह रहा है जी मैं तो ट्राई लेने आया हूँ। अच्छा। अब हमारे सामने तो जो बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा वही वायलेटर है, वो वायलेटर है। ठीक है। वो हाँ जी। उसने ड्राइविंग सीट पे जब बैठा, उसको नहीं पता ये गाड़ी कौन सी है, ऐसे ही है, ठीक है, उसको ही। नहीं उनको बताया गया ट्राई के लिए कि जी गाड़ी का नंबर है या नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक बिल्कुल ऐसे ही है। है। तो इसलिए लिहाजा हमने तो इसके अगर खिलाफ ट्राई जो लेनी थी, कानूनी मतलब स्टिकर उतार के कार्रवाई ले जो सकते- बनती है हमने तो करनी ही हमने तो करनी ठीक है। है जी। फिलहाल तो बहस ही चल रही बड़ी कोई बहस की जरूरत ही नहीं है, वो जितनी मर्जी कर लें, नहीं जाएंगे थाने गाड़ी बुला के ले जाएंगे, फिर भी नहीं जाएंगे लिफ्टर से ले जाएंगे। हाँ, ये भी कार्रवाई तो बनती है ना, वो तो हम पे फिर- करेंगे। कानून तो फिर हट के आएगा, हाँ। कानून तो सब कुछ कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वो मान गए, ऑन द रिकॉर्ड मान गए कि जी हाँ। मेरी गलती है। हाँ, ये आपने अच्छा हो उसमें गया। वो उसमें On record कैमरे है हमारे पास। नहीं, कैमरे हमारे में भी आ कैमरे में गए। आपने स्टिकर खुद उतारा और है, हमने मानना खुद अच्छी दिखाया। बात है, मैंने तो अप्रिशिएट किया कि उन्होंने माना है कि हमने ये गलती की। ये ब्लू प्लेट वाली गाड़ी वाले भाई खड़े हैं, वो हाँ जी, वो मंगवा रहे हैं उसकी वो कॉपी, मैंने कहा गाड़ की मंगवा दो, मंगवा लें, व्हाट्सएप मंगवा लें जी, करवा दें जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, जी भाईजान कैसे हैं, खैरियत से ठीक ठाक हैं? सिर्फ ना मुझे गाड़ी की वो चाहिए, रजिस्ट्रेशन की कॉपी चाहिए बस, गाड़ी को सिर्फ चेक कर। नहीं, हाँ वो व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, वो कर रहे हैं व्हाट्सएप। सेमी गवर्नमेंट ये जो नहीं गवर्नमेंट का ये जो रोशन प्रोजेक्ट नहीं आया, हाँ जी, उसके हाँ जी। ये ट्रैक्टर हैं, उनकी गाड़ी, अच्छा। सरकारी गाड़ी है, तसल्ली हो गई प्रोजेक्ट, आपकी? हाँ तसल्ली हो और वो थाने जा रही है? ये थाने जाएगी इंशाल्लाह। ले जी, प्रोग्राम का मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग यहाँ पर फयाज भट्टी साहब उनकी पूरी टीम के साथ मौजूद थे, और हैरानी हुई है इस बात की हमें कि कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ सबस नंबर प्लेट लगा के चला रहे थे, और अभी एक गाड़ी ताज़ी जो भट्टी साहब ने अभी थाने भिजवाई है, AUE 387, इस गाड़ी का जिसको क्राउन कहते हैं, क्राउन RS एक गाड़ी है, भट्टी साहब ने इसको थाने भिजवाया, इसलिए भिजवा रहे हैं क्योंकि ये भी वायलेशन कर रहे थे। असल नंबर प्लेट लगी हुई है, लेकिन अप्लाइड फॉर स्टिकर उस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ था और गाड़ी सड़क पे थी। वो कहते जी मैं शोरूम वाला हूँ, कानून को इससे कोई कंसर्न नहीं है, शोरूम वाले हैं या नहीं है, गाड़ी थाने जाने लगी है। जी, एंड आखिरी पे पैगाम। एक पैगाम फिर जी। मैं देना चाह रहा हूँ जी, लाहौर के जिंदा दिल शहरियों के लिए, हाँ जी, कि खुदा के लिए अपने जो कम उम्र बच्चे हैं हाँ जी, उनको
बाइक्स गाड़ियों पे घरों से बाहर ना निकलने दें। Exactly. कोशिश करें कि उनके लाइसेंस बनवाएं, जिनकी उम्रें हो गई हैं आईडी कार्ड बनवाएं। हाँ जी। हमारे लाइसेंस सेंटर जो हैं वो 24 घंटे खुले हुए बिल्कुल फाल है। इवन कि अब हमने अपनी गाड़ियों में जी। सेक्टर इंचार्ज की गाड़ियों में हमने एक लाइसेंसिंग सेंटर लैपटॉप रख दिए। वेरी गुड, वेरी हम गुड। ऑन द स्पॉट चेक करते हैं, लाइसेंस नहीं है बनवाते हैं। तो लाहौर के शहरियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे गुजारिश है साथ जी। कोऑपरेट करें। हाँ जी। गुजारिश है हाँ जी। कि लाइसेंस बनवाएं, जिन हाँ जी। बच्चों की उम्रें होगी उनके हाँ जी। आईडी कार्ड बनवाएं। हाँ जी। ठीक है, ताकि वो जब लाइसेंस वैलिड डॉक्यूमेंट से लेकर रोड पे निकलेंगे हाँ जी। तो वो एक अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंस होता अल्लाह ना है करे। तो वो कानून में उसकी रायत भी है, हाँ, उसमें गिरफ्त नहीं होगी उनकी। उसमें गिरफ्त नहीं देखिए होगी। ये भट्टी साहब का पैगाम है और अभी तक गाड़ी के पीछे बहस चल रही है। प्रोग्राम का मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, लेकिन एक आमाद आ गए हैं भट्टी साहब की जाने से कि गाड़ी थाने जाएगी। अगर वो नहीं जाएंगे पुलिस मोबाइल आएगी तो गाड़ी जाएगी, और अगर पुलिस मोबाइल के होते हुए भी नहीं जाएंगे तो लिफ्टर आएगा, गाड़ी आएगी। हम लोग यहीं पे मौजूद हैं, पूरी वीडियो मिलेगी आपको कि किस तरीके से गैर कानूनी काम करते हुए अगर लाहौर शहर के तो कोई शहरी गैर कानूनी काम करेगा तो कानून कैसे हरकत में आता है। प्रोग्राम का भी यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेरे साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।